दोस्तों, अगर आप भी क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के 23वें मुकाबले में अफ्रीका ने बांग्लादेश को चटाई करारी धूल पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक ने ठोक दिया तूफानी शतक। फिर एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर ने मिलकर अपने बल्ले से मचाई तबाही और खड़ा किया बांग्लादेशियों के सामने पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर कैसे? पहले बल्ले और फिर अपनी गेंद से कमाल दिखाकर एक भी बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने नहीं दिया और दर्ज की यादगार जीत। ये सब आपको इस पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 23वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डिकॉक के साथ रेजा हेंड्रिक्स मैदान पर उतरे, लेकिन बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के आगे इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं रखी और हेंड्रिक्स केवल 12 रन बनाकर सौरिफुल इस्लाम की गेंद पर पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका टीम को 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद डिकॉक का साथ देने मैदान पर रजीवंडर हुसैन आए और वो भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल सके। केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और साउथ अफ्रीका टीम को 36 रनों पर ही दूसरा झटका लग गया, मगर डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब एडन मार्करम आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली है। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों तक पहुंचा चुके थे। डिकॉक जबरदस्त धुनाई कर रहे थे, अब उनका बल्ला लगातार बोल रहा था। मार्करम ने बेहद घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। वहीं क्विंटन डिकॉक कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया और दोनों ने मिलकर शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन टीम के लिए 31वां ओवर फेंकने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन आए और उन्होंने एडन मार्करम को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मार्करम 60 रन बनाकर 7 चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर क्विंटन डिकॉक का साथ देने हेनरी क्लासेन आ गए। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते उन्होंने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर शतक ठोक दिया। इस शतक के साथ वो वर्ल्ड कप में तीसरा शतक लगाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। हेनरी क्लासेन भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश की हार गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और देखते देखते क्लासेन ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया। आते लेकिन टीम के लिए 46वां ओवर फेंकने आए हसन महमूद ने क्विंटन डिकॉक को 174 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। क्लासेन बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने डेविड मिलर भी आ चुके थे। वो तो आते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए, बेरहमी से कुटाई करने लगे। लेकिन अंतिम ओवर फेंकने आए हसन महमूद ने हेनरी क्लासेन को 90 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बिना शतक लगाए लौट गए। वहीं डेविड मिलर ने 15 गेंद पर 34 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 382 रन केवल 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश टीम को यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन और लिटन दास आ गए। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए धीरे धीरे रन बनाने लगे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सकी। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन ने इस ओवर की लगातार 2 गेंद पर पहले तंजीद हसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर हुसैन शांतो को चलता कर बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी और बांग्लादेश को 30 रनों के ही स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। मगर लिटन दास अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने कप्तान शाकिब अल हुसैन मैदान पर आ चुके थे, लेकिन अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। अब शाकिब अल हसन को विलियम्स ने क्लासेन के हाथों कैच पकड़वाकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दे दिया। इस मैच में साउथ अफ्रीका पूरी तरह से मैच में पकड़ बनाते हुए दिखने लगी, मगर लिटन दास एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक अफ्रीकी गेंदबाजों के मैदान पर टिक नहीं सके और टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए गिरेलट कॉटेज ने अपने ओवर में रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो केवल 8 रन बनाकर चले गए और बांग्लादेश टीम को 42 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मगर लिटन दास मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अब उनके साथ देने महमदुल्लाह मैदान पर आ गए। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। लेकिन टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए किशोर रबाड़ा ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर बांग्लादेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिटन दास का विकेट उखाड़कर बांग्लादेश की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
टीम का स्कोर 15 ओवर में 58 रनों पर 5 विकेट गिर गया। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। महमदुल्ला का साथ देने के लिए मैदान पर मेहदी हसन मिराज आ गए। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर स्कोर की धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 22 ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने अपनी खतरनाक फिरकी से मेहदी हसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया और बांग्लादेश टीम को 81 रनों पर 6 बार झटका लगा दिया और अफ्रीका टीम को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन महमदुल्ला मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने नाजुम अहमद आ चुके थे। वहीं महमदुल्ला टीम की जिम्मेदारी को लेकर धीरे धीरे रन बढ़ा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देख नूर अहमद का भी बोलबाला बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वो तेजी से रन बनाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों से पार पहुंचा दिया। मगर टीम के लिए 29वां ओवर फेंक रहे कॉटेज ने तीसरी गेंद पर नूर अहमद को चलता कर बांग्लादेश के 122 रनों पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पूरी तरह साउथ अफ्रीका टीम को अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन महमदुल्ला मैदान पर टिके हुए थे, वो गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और महमदुल्ला ने बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 35 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 148 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 37वां ओवर फेंकने आए रबाडा ने हसन महमूद को चलता कर दिया और बांग्लादेश टीम का 8वां विकेट गिर गया। लेकिन महमदुल्ला अभी मैदान पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने मुस्तफिजुर रहमान आ गए। टीम का स्कोर 39 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन हो चुका था, मगर फिर भी महमदुल्ला का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अकेले अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे और देखते ही देखते टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया। लेकिन 46 ओवर में कॉटेज की गेंद पर बाउंड्री पर कैच पकड़े गए और 111 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं टीम के लिए अंतिम विकेट विलियमन ने लेकर बांग्लादेश टीम को 233 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 149 रनों से जीत लिया। बांग्लादेश टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से हार गई और साउथ अफ्रीका टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली और इस मैच में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे साउथ अफ्रीका ने अपनी घातक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा में अपने सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बांग्लादेश को कुचलकर घमंड में चूर साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया से ही दुश्मनी मोल लेने का मन बना लिया। अब भारत को खुली धमकी देते हुए डिकॉक से लेकर एबी डिविलियर्स, यहां तक कि जैक कैली से लेकर डेल स्टोन और हाशिम आमला जैसे सुपरस्टार दिग्गजों ने भी अब ऐसा बयान जारी किया जिनकी बातें सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही टूट गया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है अफ्रीका की धमाकेदार जीत पर इन दिग्गजों का रिएक्शन, क्यों उनके बयान सुनकर करोड़ भारतीयों का खून ही खौल उठा, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड में कप में मारेगी बाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की जीत की गाड़ी में ब्रेक लगाना तो किसी के भी बस की बात नहीं हो रही है। जहां उनके बल्लेबाज तो हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को भी दिन में तारे दिखाते हुए उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। जीत के रथ पर सवार अफ्रीका ने बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया। अपसेट करने के बाद इरादे से बांग्लादेश आई थी, लेकिन चूर चूर हुआ है तो केवल उनका भरोसा और उनका मनोबल। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक नाम का शैतानी तूफान उनकी उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गया। 15 चौके और 7 भयंकर छक्कों की बदौलत 174 रन ठोककर उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों का करियर तबाह किया। तो क्लासेन और मार्करम ने भी उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 382 रन बनाए तो फिर कातिलाना गेंदबाजी से केवल 33 रनों पर ही बांग्लादेश के टॉप 3 बल्लेबाजों को ढेर कर जीत की दास्तान लिख डाली। बस फिर क्या था, बांग्लादेश तो अभी से हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा था और अंत में अफ्रीका ने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके एक और यादगार जीत अपने नाम की। उनकी इस अद्भुत परफॉर्मेंस ने तो आप सभी 9 टीमों के लिए संकट पैदा कर दिया है, यहाँ तक कि भारतीय टीम के लिए भी एक खतरे की घंटी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक जीत अफ्रीका के सुपरस्टार खिलाड़ियों जिन्हें भारत में इतना प्यार मिलता है उन्हें घमंड बनकर इस कदर बयान देने पर मजबूर कर देगा। वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्विंटन डिकॉक का रिएक्शन देखते ही बनता है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है, भारतीय फैंस ने मुझे खूब समर्थन किया। जब मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था तब उन लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, उससे मैं बेहद खुश हूं। लेकिन मैं कहीं नहीं सोच रहा हूं जब मैं भारत के खिलाफ भी ऐसे बल्लेबाजी करूंगा तो क्या वो खुश होंगे या फिर उदास। हालांकि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक हमने भले ही जीत हासिल की, लेकिन भारत के खिलाफ जीत हमारे लिए सबसे स्पेशल होगी। हम भारत को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हम उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे।
करेंगे, इसलिए मैं पहले से अपने सभी भारतीय फैन से माफी मांग लेना चाहता हूं। जी हां, घमंडी डिकॉक के बाद अब तो दिग्गज गेंदबाज डेर स्टेन का रिएक्शन देखकर तो हर कोई दंग रह गया है। जी हां, उन्होंने कहा है अफ्रीका कितनी भी काबिल और लाजवाब टीम है, ये हमारे खिलाड़ी दिखा रहे हैं। अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इसमें इस टीम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लगातार 4 बार सैम कंसिस्टेंसी से 300 प्लस रन बनाना आसान नहीं होता, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। अब मुझे लगता है कि हम भारत को भी आसानी से हरा देंगे, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों को आउट करने लायक गेंदबाज तो टीम इंडिया के पास भी नहीं है। सच में मैं तो सोच रहा हूं कि टीम इंडिया के खिलाफ जीत कितनी यादगार होगी। इसके अलावा हाशिम आमला के भी बोल बिगड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को इस लाजवाब प्रदर्शन की बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, अब तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई है जो हमें चौकर्स कहा करते थे। ये हमारा उनको करारा जवाब है जिन्होंने हमें कमजोर समझा था। मुझे तो अब लगता है कि हम न केवल सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सामने भारतीय टीम भी क्यों ना आ जाए। हम उनका भी यही हाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब एबी डिविलियर्स की बातों से तो सभी का दिल टूट गया है। उन्होंने कह दिया कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया कि इस बार अफ्रीका एक नया चमत्कार करने के इरादे से आई है। लगातार हर मैच में 300 प्लस का स्कोर बनाना आसान नहीं होता है।